11 जिले के 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन लोगों की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना सीट पर लगातार बनी हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी की ओर से नाहिद हसन मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की ओर से मृगांका को मैदान में उतारा गया है। नाहिद हसन जेल में है, उनकी बहन लगातार चुनाव प्रचार कर लोगों के साथ मुलाकात कर रही हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपने भाई को वोट देने की अपील कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इकरा। कैसा चल रहा है प्रचार? जी अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है और चुनाव भी इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 27 साल की उम्र। 27 साल की उम्र में चुनाव प्रचार कर रही हैं आप। कभी एक्सपीरियंस पहले किया है या पहली बार इस चुनाव में ऐसा मौका आया जब खुद घर से बाहर निकल के प्रचार करना पड़ रहा है लोगों की? किया है प्रचार, लेकिन इतना लीड नहीं किया है कभी भी, तो इस बार लीड कर रहे हैं प्रचार। अच्छा, ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अगर नाहिद हसन जेल में ना होते, बाहर होते, तो शायद कुछ और माहौल होता, या लगता है कि नहीं ठीक है जो उन्होंने कामकाज किया है या जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, ठीक है वो जेल में कोई बात नहीं, जनता उनके साथ में है? जी बिल्कुल, जनता अपना चुनाव समझकर ये चुनाव लड़ रही है और उनका काम और उनका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के बीच में है, सब उनसे वाकिफ़ हैं। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया है और जो उनका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, उस पर ग्राउंड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव हमारा मजबूत है। अच्छा, ये 27 साल की उम्र है आपकी, जब क्षेत्र में जाती हैं आप तो लोग आपसे रिपोर्ट कार्ड भी पूछते होंगे, कामकाज को भी लेके पूछते होंगे, रिस्पांस कैसा मिलता है और आप कैसे समझाती कि क्षेत्र में क्या क्या काम किए गए हैं उनकी ओर से? देखिए, काम जो भी है वो लोगों के बीच में है, क्योंकि हम पूरे टाइम जनता के बीच रहते हैं। विपक्ष में भी जिस भी तरीके से उनकी जनता की लड़ाई लड़ी गई वो सबके सामने है, उनकी मजबूती से हर मुद्दे पर उनकी आवाज़ उठाई गई, तो वो सब जनता जानती है। और जब हमारा सत्ता में मेरे भाई को 2 साल का कार्यकाल मिला था तो उन्होंने 436 करोड़ का यहाँ पर काम कराया था। कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जिसमें उनका पत्थर ना लगा हुआ हो। 130 गाँव पड़ते हैं और 3 कस्बे लगते हैं हमारे इलाके में, तो हर जगह उनका काम है। और जो हमारा पहले नारा था, काम बोलता है, तो वही है। आप एक तरफ इसको काम गिनवाती है, बीजेपी के लोग पहले दिन से, जिस दिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है उसके बाद से लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे हैं, 307 का मुकदमा है, 420 का मुकदमा है। तो इसको, इस प्रोपेगेंडे को, जिसको प्रोपेगेंडा कहती हैं, उसको बीजेपी कहती है गंभीर आरोप है ये, इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, गंभीर आरोप कोई नहीं है और ये आरोप लगाने वाली भी भाजपा सरकार ही है। 2017 से पहले उन पर ये आरोप नहीं थे, क्योंकि 17 में हमने लहर में भी उनको यहाँ से हराने का काम किया था। जहाँ से भाजपा ने पलायन का मुद्दा उठाया था वहीं से हारी थी, तो तब से मेरे भाई को उन्होंने टारगेट पे ले लिया था। उसके बाद दोबारा 2018 में उनको हराया था हमने उपचुनाव लोकसभा का, तो तभी से उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती है। आजम खान साहब को उन्होंने 2 साल से जेल में बंद कर रखा है, तो जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की गई है, उसी के तहत ये एक्ट लगाई गई है और सभी मुकदमे पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अमित शाह ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से ही की, इसके बाद से परसों नरसों केशव मौर्य यहाँ पर आए थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी नाहिद हसन जिला जेल में है और हमारी सरकार बनी तो उनको हम बुंदेलखंड जेल में भेज देंगे। तो इस तरीके के जो बयान है इसको कैसे देखती हैं आप? क्या इसका असर भी पड़ता है चुनाव पर या आपके मोराल पे, या आपको लगता है कि नहीं चुनाव में ठीक है ऐसे बातें होती रहती हैं, भूल जाओ? देखिए, इस तरह किसी को भी टारगेट पे लेना इतनी बड़ी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है दिक्कत बनती है उससे। लेकिन इस चुनाव के ज़रिए मेरे भाई का रास्ता खुलेगा, क्योंकि हम ये चुनाव इंशाल्लाह जीतने वाले हैं और भाजपा यहाँ से हारेगी और प्रदेश में भी हारेगी। बहुत सारे लोग पलायन को लेकर के, चूंकि जो इसके आसपास के लोग हैं उनके पास अलग अलग कहानियां होती हैं, मैं आज आपसे पूछूंगी, आप उस परिवार से आती, इस पर आरोप लगाया गया कि पलायन में बड़ा हाथ है, क्या आपको भी लगता है पलायन को जिस तरीके से दिखाया गया वो अलग सी तस्वीर थी, या पलायन है क्या दरअसल? लोग जानना चाहते चुनाव के ठीक पहले, जहाँ पे बार बार बीजेपी की ओर से इसको मुद्दा बना के उठाया जा रहा है। देखिए, पलायन कोई मुद्दा है ही नहीं, कैराना में तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, सिर्फ बीजेपी और उसकी आईटी सेल के लिए है। और पलायन कोई हुआ ही नहीं है यहाँ से। अगर पलायन हुआ था तो ये लोग असक्षम क्यों रहे उन लोगों को वापस लाने में? क्यों नहीं ला पाए ये 300 परिवार? इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि 300 परिवार यहाँ से कभी गए ही नहीं। तो ये झूठी बात है। इन्होंने विधानसभा के पटल पर 5 साल मेरे भाई वहाँ पर विपक्ष में रहे, इन्होंने वहाँ कोई भी ना तो फंड्स रिलीज़ करने की बात की कि उनको कोई मुआवजा दिया जाए या कोई SIT की जांच कराई जाए उन परिवारों को लेकर, ना कोई क्वेश्चन ही रेज किया है। तो जब इन्होंने कोई ठोस कदम उठाए ही नहीं है, ये सिर्फ इसको एक प्रोपेगेंडा के तहत यूज़ कर रहे हैं। अगर इनको इसके लिए काम करना था तो कहाँ है वो काम?
क्या कदम उठाए इन्होंने, हम वो पूछना चाहते हैं इनसे। कदम इसलिए नहीं उठाए, परिवार इसलिए नहीं वापस आए क्योंकि कोई गया ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक खोखला मुद्दा है। तो खोखला मुद्दा तो है, लेकिन इसको चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात ये कि अब चूंकि प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है, 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, और अब आपको भी लग रहा होगा कि वक्त बेहद कम है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है, और क्या आप भी मान के चल रही है कि चुनौती है इस सीट पर? किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? कितना काम के दम पर चुनाव होगा या हिंदू मुस्लिम पे के दम पे चुनाव होगा? जिस भी तरीके से चुनाव होगा, क्या रिस्पांस होगा आपकी ओर से? ये मुद्दा जैसा आपने कहा उठाया जा रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम इन्हें करना है और इनके पास और कोई मुद्दा है ही नहीं धरातल पर। सिर्फ इनको अब एक ही चीज़ दिख रही है कि इनकी जीत होगी अगर चुनाव हिंदू मुस्लिम होगा। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और जनता अब सब समझ चुकी है। कोई इनके हिंदू मुस्लिम वाले प्रोपेगेंडे में अब नहीं आएगा। सभी 36 बिरादरी गठबंधन के साथ है और कैराना में जो गर्मी है वो गठबंधन की और भाईचारे की ही गर्मी है, जिससे योगी जी डर चुके हैं। तो जीत इंशाल्लाह गठबंधन की होगी और मुद्दा हमारा विकास का है। ये सब बेकार की जो बातें ये कर रहे हैं, इन पर अब जनता नहीं आने वाली। अच्छा, बड़ा घोषणा किया, आज घोषणा पत्र बीजेपी का जारी किया गया, उसमें बड़ी ऐलान किया गया किसानों को लेकर के। ये कहा गया कि जब की सरकार बनेगी बीजेपी की तो अगले 5 सालों के लिए सिंचाई के लिए बिजली बिल माफ किया जाएगा। ये अपने आप ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। गन्ना किसानों की बेल्ट में इस वक्त हम मौजूद है। गन्ना किसानों के लिए कहा गया कि 14 दिनों में उनका भुगतान कर दिया जाएगा और अगर नहीं किया गया तो चीनी मिलों से ब्याज वसूली की जाएगी। घोषणा पत्र के इस ऐलान के बाद क्या कहेंगी आप? मुश्किलें बढ़ेंगी या हवा बदल जाएगी? अब तक किसकी सरकार थी? विपक्ष की तो नहीं थी, भाजपा की ही सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तो वो किसके लिए घोषणा पत्र जारी करने? उन्हें तो काम दिखाना चाहिए था। घोषणाएं करना उनका काम नहीं है। घोषणा करना उस पार्टी का काम है जो चुनाव लड़ रही है सत्ता में आने के लिए। जो सत्ता में रह चुकी है पार्टी, उसका काम है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना। इन्होंने लोकतंत्र में सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो चला है, इससे लंबा आंदोलन मुझे नहीं लगता लोकतंत्र में चला है किसी भी। तो वो चलवाने का काम इसी सरकार ने किया क्योंकि एक गूंगी बहरी सरकार है। उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं मांगे मानी थी? उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं ये सब घोषणाएं की थी? अब चुनाव से पहले, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए सिर्फ इसलिए। तो जनता इन सब चीज़ों को जानती है। अब इन्होंने पहले अपना कोई वादा पूरा नहीं किया जो ये आगे करेंगे, तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि महिला है आप, तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, महिलाओं के हिजाब को लेकर समय बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कर्नाटका से शुरू हुई बहस, उसको लेकर पूरे देश में टिप्पणियां की जा रही हैं कि हिजाब को क्या वाकई में स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या ये बांटने जैसा नहीं है, भेदभाव करने जैसा नहीं है कि एक स्टूडेंट ऐसे आए, एक महिला ऐसे आए, एक लड़की ऐसे आए? हिजाब को लेकर के आपका स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड ये है कि आपको भी हिजाब कवर करना, राइट टू चॉइस है। राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट्स है हमारी। तो ये जो चॉइस को ख़त्म करना है, मेरी चॉइस है। इफ़ आई एम चूजिंग टू कवर माई सेल्फ, इट इज़ माई चॉइस। तो उस पर ये एक पर्सनल बिलीफ के सिस्टम में आती है। इस पर सरकार का बीच में पड़ना मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है। योगी जी खुद एक भगवा बाना पहन कर रहते हैं। उनको अगर हम यूनिफॉर्म दे दें कि आप सफ़ेद कुर्ते पजामे में रहेंगे, तो क्या ये उनकी राइट टू चॉइस पर अटैक नहीं होगा? तो इसी तरह ये सबकी चॉइस है। कोई मुझे नहीं कह रहा है कि मैं ऐसे जाऊं, ये मेरी चॉइस है। बहुत सारी मुस्लिम फीमेल्स नहीं यूज़ करती हैं, तो वो उनकी चॉइस है। तो पर राइट टू चॉइस ये डेमोक्रेसी की बैकबोन है और ये लगातार अपनी तानाशाही बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये सब तरह की डेमोक्रेटिक राइट्स पर अटैक कर रहे हैं। हिजाब को भी मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव में? जी बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम ही मुद्दे बनाएंगे। इनका ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास और कोई चारा है ही नहीं। ये चुनाव हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे। अच्छा, भाई से जब बात होती है, जब वो जेल में हैं और प्रचार करती हैं आप, तो किस तरीके से बातचीत, क्या वो आपको गाइड भी करते हैं? ऐसे बोलना, ऐसे बात करना, ये बातें कहनी है, इस क्षेत्र में जाना, कुछ गाइडेंस मिलती है या आपको बाकी चीज़ें लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं जो आस पड़ोस खड़े हैं आपके? भाई यहाँ पर सब मेरे भाई हैं और ये जो परिवार है हमारा, कैराना क्षेत्र हमारा क्षेत्र से पहले परिवार है। तो सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा रहे हैं और सभी गाइडेंस जो मुझे मिल रही है वो अपने लोगों से मिल रही है। वो मुझे बता रहे हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह बात करनी है। तो जो भी कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है वो क्योंकि लोगों ने ही मुझे सीख दी है। चुनाव में आप उतरेंगी? भविष्य का कुछ प्लान है आपका चुनाव लड़ने का, चुनाव में उतरने का? 1 साल पहले तक मेरा यहाँ तक का भी प्लान नहीं था। तो ये सब परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। आगे भी मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि क्या प्लान रहेगा, लेकिन मेरी कोई पार्टिसिपेटरी एस्पिरेशंस नहीं है। इस पर लोगों के बीच में रहेंगे, उनका काम करेंगे। क्योंकि आप सीख रही हैं, लोगों के बीच में जा रही है, रिस्पांस मिल रहा होगा आपको। कभी आपके मन में आता है कि समाज सेवा अगर कर रही हूँ मैं या लोगों के बीच में जा ही रही हूँ तो चुनाव में उतरना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया है, पर बीच में रहेंगे, काम करेंगे। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इकरा है जो लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, नाहिद हसन अपने भाई के लिए। और देखिए ये लोगों से लगातार मुलाकात जिस तरीके से जा रही हैं, इनका ये मानना है कि ये जो पूरा
में करने का, चूंकि प्रचार यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो देख सकते हैं आप ये कैराना इलाके में किस तरीके की स्थितियां हैं, जिस तरीके से यहाँ पे प्रचार चल रहा है। माना ये जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उसमें ये तस्वीरें कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां पर कैराना में और कैराना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें हैं। नामिका सिंह, शामली, कैराना।